टर्बोसॉफ्ट इंजन हेलीकॉप्टर के अलावा बोट, शिप्स, आर्मी टैंक और एयरप्लेन में भी यूज में लिया जाता है। टर्बोसॉफ्ट इंजन साइज में छोटे, वजन में हल्के और पावर आउटपुट एक्सीलेंट। एयरप्लेन का इंजन टर्बो फैन इंजन होता है जिसकी वर्किंग सेम है लेकिन यूज इसके ऑपोजिट है, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा। हेलीकॉप्टर में लगे टर्बोसॉफ्ट इंजन का काम सॉफ्ट पावर जनरेट करना होता है और इंजन से मिलने वाली सॉफ्ट पावर का यूज हेलीकॉप्टर के मेन रोटर को रोटेट करवाने में किया जाता है। इंजन का सबसे पहला पार्ट है पावर शाफ्ट। यह शाफ्ट मेन रोटर ब्लेड को रोटेट करवाती है। इस शाफ्ट को पावर मिलती है टरबाइन के एक सेट से और इस टरबाइन सेट को पावर टरबाइन बोलते हैं। इन टरबाइन ब्लेड्स में जो रोटेट कर रही है उनको रोटर ब्लेड बोलते हैं, जो मेन शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है, और जो फिक्स्ड ब्लेड है उनको स्टेटर ब्लेड बोलते हैं, जो इंजन की बॉडी के साथ में फिक्स्ड रहती है। स्टेटर ब्लेड एयर फ्लो को सही से गाइड करने के लिए होती है ताकि रोटर ब्लेड को प्रॉपर एयर मिल सके और वह मैक्सिमम पावर जनरेट कर सके। अब देखते हैं कि इस टरबाइन सेट को गैस कहां से मिलती है रोटेट करने के लिए। टरबाइन सेट के ऊपर देखो तो कंबस्शन चेंबर लगा है जिसमें नोजल लगे रहते हैं। जब कंबस्शन चेंबर में एटमाइज्ड जेट फ्यूल को नोजल से भेजा जाता है तो इग्नाइटर फ्यूल को बर्न करते हैं। इग्नाइटर बेसिकली एक स्पार्क प्लग होता है जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करके फ्यूल में आग लगाता है। लेकिन फ्यूल यहाँ पर अकेला नहीं जलता है, इस फ्यूल के साथ में मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर एयर को मीडियम टेम्परेचर पर। अब हाई प्रेशर एयर इस चेंबर में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर और टरबाइन देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस करना और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, जबकि टरबाइन आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो शाफ्ट को रोटेट करवाता है। यहाँ पर लगा कंप्रेसर सेट एक होलो शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। इस होलो शाफ्ट को मेन पावर शाफ्ट के ऊपर सेट कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान देने की बात है दोनों शाफ्ट इंडिपेंडेंटली रोटेट करती है। कंप्रेसर को रोटेट करवाने के लिए एक दूसरा टरबाइन जिसको गैस टरबाइन बोलते हैं, इसको पावर टरबाइन सेट के पास में अरेंज किया जाता है इसी होलो शाफ्ट पर। इस टरबाइन का काम सिर्फ इतना है कि कंप्रेसर को पावर प्रोवाइड करवाए ताकि वह बाहर से एयर को अंदर की तरफ खींचे और उसको कंप्रेस कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों टरबाइन सेट इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर को जब स्टार्ट किया जाता है तो यह मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा पायलट फ्यूल को इग्नाइट करके रखता है। जब फ्यूल इग्नाइट होता है तो रैपिडली एक्सपेंड करता है। एक तरीके से यहाँ पर धमाका होता है। देन फ्यूल पहुंचता है गैस टरबाइन के पास में। गैस टरबाइन रोटेट करने लगेगा जिससे कंप्रेसर भी साथ में रोटेट करने लग जाएगा और कंप्रेसर बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचेगा और उसका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इंक्रीज करके कंबस्शन चेंबर तक पहुंचाएगा। जब तक कंप्रेसर की एयर कंबस्शन चेंबर में नहीं पहुंच जाती तब तक पायलट फ्यूल को कंटिन्यूअसली जलाकर रखता है। इन अदर वर्ड्स, जब तक इंजन अपनी 45% ऑपरेटिंग स्पीड तक नहीं पहुंच जाता तब तक स्टार्टर बटन को प्रेस करके रखा जाता है। जैसे ही कंप्रेसर की एयर फ्यूल के साथ में मिक्स होना शुरू होती है तो स्टार्टर बटन को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद में इंजन अपने आप अपनी फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाएगा। कंबस्शन चेंबर से निकली हुई हाई टेम्परेचर वाली गैसेस पहले गैस टरबाइन को रोटेट करवाएगी, उसके बाद में पावर टरबाइन को रोटेट करवाएगी। पावर टरबाइन रोटेट होने से मेन शाफ्ट रोटेट होने लग जाएगी और जलने के बाद गैसेस बाहर एज ए एग्जॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन जो एयरप्लेन का टर्बोफेन इंजन होता है उसमें इस एग्जॉस्ट को नॉर्मली हेलीकॉप्टर के इंजन की तरह बाहर नहीं छोड़ा जाता। पीछे की तरफ एक नोजल लगा रहता है जो इन एग्जॉस्ट गैसेस को पहले कन्वर्ज करता है फिर डाइवर्ज करता है, जिससे इंजन को आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है और टर्बोफेन इंजन में मेन शाफ्ट पावर को इस बड़े फैन को रोटेट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। कंप्रेसर की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लगाया जाता है जो गैस को इफेक्टिव तरीके से कंप्रेस करता है। जब दोनों टरबाइन रोटेट करते हैं तो इनकी स्पीड होती है 46,000 आरपीएम, जो बहुत ज्यादा हाई है। इसके लिए पावर शाफ्ट पर एक रिडक्शन गियर सिस्टम लगाया जाता है जो इसकी स्पीड को 6,000 आरपीएम तक रिड्यूस कर देता है और इस स्पीड को मेन रोटर ब्लेड को दिया जाता है और साथ में टेल रोटर को भी। क्या आप सोच सकते हो जिस इंसान ने टर्बोसॉफ्ट इंजन को बनाया होगा उसका माइंड कैसा